गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट इसके जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वे आज आपको करवाए जाएंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किन्हीं 5 स्थलों का विवरण दीजिए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता से जानकारी देने वाले जो स्थल है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खुदाई भी इन्हीं नगरों की हुई थी और इस सभ्यता की खुदाई जो है सबसे पहले इन्हीं नगरों की गई थी। हमारी अधिकार जानकारी का आधार इन स्थलों से प्राप्त अवशेष है। तो हमारे को ज्यादातर जानकारी जो है इन्हीं स्थलों से प्राप्त होती है। इन स्थानों के अतिरिक्त इस सभ्यता से जुड़े अनेक स्थल प्रकाश में आए हैं, लेकिन इन ये जो स्थान है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इनके अलावा जो है कई स्थान और अस्तित्व में आए हैं, कई स्थान और प्रकाश में आए हैं। कुछ स्थलों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है, जिनका वर्णन जो है इस प्रकार से है। सबसे पहला चूंदड़ो। सिंध क्षेत्र में यह स्थान सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो सिंध क्षेत्र के अंदर ये सिंधु नदी के बाएं तट पर यह स्थान जो स्थित है। इस स्थान पर दुर्ग नहीं था, इस स्थान पर किला नहीं था। यह एक शिल्प उत्पादन केंद्र था। ऐसा माना जाता है कि यह एक जो है दस्तकारी का केंद्र था। यहाँ मोहरें बनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर मोहरें बनाई जाती थी। यहाँ से मिट्टी की बनी गाड़ियां, इस स्थान से जो मिट्टी की बनी गाड़ियां मिली हैं। कांसे का खिलौना मिला है। हड्डियों की वस्तुएं और हड्डियों से बनाई हुई वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। सिप्पी की चूड़ियां आदि प्राप्त हुई और सिप्पी से जो है चूड़ियां बनाई हुई मिली है। मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ पर कई बार बाढ़ आने के चिन्ह है। ऐसा माना जाता है कि जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर कई बार बाढ़ आई थी, फ्लड आई थी, इसी तरह जो है चूंदड़ो के अंदर भी जो है बाढ़ आई हुई थी, ऐसा माना जाता है। दूसरा देखिए, कालीबंगन। यह स्थान राजस्थान में गंगानगर जिले में है। तो ये कालीबंगन जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में है। यह सूखे घग्गर नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त सब हड़प्पा के प्रमाण मिले। तो यहाँ से भी जो है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से संबंधित प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर खेत जोते जाने के प्रमाण मिले। यहाँ पर जो है जो खेत है जुते हुए खेत मिले, यानी बैलों से हल और बैलों से जुते हुए खेत मिले हैं। यहाँ पर अग्निकुंड के अवशेष भी पाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है हवन इत्यादि के लिए जो अग्निकुंड के जो मतलब अग्निकुंड के अंदर जो हवन वगैरह करवाया जाता था वे भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोमेद तथा स्फटिक फलक, बर्तन तथा चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो यहाँ से बर्तन भी मिले हैं। स्फटिक फलक यानी कि जो आपका हल के अंदर लगता है, इसके अंदर जो है चूड़िया इत्यादि से संबंधित अवशेष भी जो है प्राप्त हुए हैं। लोथल। यह स्थल भोगवा तथा साबरमती नदी के मध्य घोलका तालुका गुजरात में जो है ये खंबात की खाड़ी से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्थान है। यहाँ पर ईंटों से निर्मित कृत्रिम गोदी के अवशेष मिले। यहाँ पर जो ईंटों से बनाई हुई एक जहाज ठहरने की गोदी मिली है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि लोथल के अंदर जो है आने जाने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रमुख बंदरगाह था। चावल की खेती के प्रमाण भी लोथल में मिले और ऐसा भी माना जाता है कि लोथल के अंदर चावल उगाए जाते थे। यहाँ पर एक अनागार भी मिला है और अनाज रखने का जो है क्षेत्र भी प्राप्त हुआ। अनागार भी मिला है जिसके अंदर अनाज इत्यादि रखा जाता था। बानावाली। हरियाणा में फतेहाबाद जिले में सरस्वती तट पर स्थित है। तो ये जो है बानावाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर जो है सरस्वती तट पर स्थित एक स्थान है। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले। तो यहाँ पर भी जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्राप्त हुए कला तथ्यों में मिट्टी का हल, यहाँ पर जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। हल के टुकड़े, टूटा हुआ हल प्राप्त हुआ है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, यानी मछली पकड़ने का तांबे का एक कांटा मिला है। सोना परखने की कसौटी आदि प्रमुख है। सोने को परखने की जो यंत्र है भाई ये सोने की वस्तु है या नहीं है, ये भी चीज जो है वहां से प्राप्त हुई है। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा यह नवीनतम स्थल है। तो धोलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नया स्थल है। यहाँ हाल ही में खुदाई हुई है और ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ यहाँ पर खुदाई हुई है। यह इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है। तो ये जो है नया जो इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो
तीन भागों में विभाजित है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जलाशय के अवशेष मिले हैं, यानी कि जलाशय जो पानी का हौज वगैरह होता है उसके प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर मन के बनाने की कार्यशालाएं भी थी, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र भी थे। यहाँ पर खेल का मैदान भी मिला है, और यहाँ पर जो है खेल का मैदान मिला है जहाँ पर व्यक्ति जो है खेलते थे या बच्चे जो है खेलते थे। इसके अलावा पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और यहाँ पर जो है पत्थर से बनी हुई एक नेवला, इसकी मूर्ति भी जो है मिली है। अब देखिए आपके हड़प्पा सभ्यता के अवसान या पतन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है काफी फली फूली थी, लेकिन इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ इस बात की जानकारी हमें जो है देनी है। 1800 BC यानी बैक सेंचुरी ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा नगरों का पतन होने लगा था, यानी 1800 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा नगरों जो है पतन होने लगा था। पतन की खाई में जाने लगी थी, लोग नगरों को छोड़कर जाने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि लोग जो है नगरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे थे। हड़प्पाई नापतोल, मोहरे तथा लिपि गायब होने लगी थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो नापतोल प्रणाली थी, मोहरे थी या जो लिपि थी, वो जो है धीरे धीरे गायब होने लगी थी। पक्की ईंटों के योजनाबद्ध घर बनने बंद हो गए थे। पक्की ईंटों से जो घर बनाए जाते थे वे बनने बंद होने लगे थे। दस्तकारियां यानी कि जो हाथ से कारीगरी की जाती थी, जैसे मनके तथा अन्य उद्योग समाप्त होने लगे थे, यानी कि दूसरे उद्योग धंधे भी, मनिये बनाने के उद्योग धंधे, दूसरे उद्योग धंधे भी जो है खत्म होने लगे थे। दूरस्थ व्यापार बंद होने लगा था, दूर दूर के स्थानों से व्यापार बंद होने लगा था। वस्तुतः सभ्यता का अवसान शुरू हो चुका था। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के अंत के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के अंत के अपतन के कुछ कारण जो है इस प्रकार हैं। बाढ़ और भूकंप। कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ बताया। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण था बाढ़ था। मोहनजोदड़ो में मकानों और सड़कों पर गाद भरी पड़ी थी, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर जो है सड़कों के ऊपर गाद भरी मिली है। बाढ़ का पानी उतर जाने पर यहाँ के निवासियों ने पहले के मकानों के मलबे पर ही फिर से मकान और सड़कें बना ली। ऐसा अनुमान लगाया जाता कि जैसे बाढ़ आ गई, मान लीजिए सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दोबारा से जो है यहाँ पर मकान बना ली, सड़कें बना ली। बाढ़ आने का सिलसिला कई बार घटा, बाढ़ एक बार नहीं आई। ऐसा अनुमान लगा जाता है कि बाढ़ जो है कई बार आई। खुदाई से पता चला कि 70 फुट गहराई तक मकान बने मिले हैं। तो जब इसकी खुदाई की गई तो 70 फुट गहराई तक जो इसके मकान बने हुए मिले हैं। बार बार आने वाली बाढ़ों से नगरवासी गरीब हो गए। तो बार बार आती गई, काम धंधे जो है खत्म हो गए, जिससे गरीबी बढ़ी तथा तंग आकर बस्तियों को छोड़कर चले गए, और वे लोग जो है गरीब हो गए, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर चले गए। दूसरा देखिए, सिंधु नदी का मार्ग बदलना। H.T. लेमविक का कहना है कि सिंधु नदी मार्ग में परिवर्तन मोहनजोदड़ो नगर के विनाश का कारण हो सकता है। तो इस विद्वान ने यह बताया कि सिंधु नदी ने जो अपना रास्ता बदल लिया, जिससे इस सभ्यता का विनाश हुआ। यह नदी अपना मार्ग बदलती रही, समय समय पर यह नदी अपना मार्ग चेंज करती रही, बदलती रही। स्पष्ट है कि नदी नगर से 30 किलोमीटर दूर चली गई। ऐसा अनुमान लगाया जाए कि जो सिंधु नदी थी वो नगर से 30 किलोमीटर दूर बहने लगी। पानी की कमी के कारण शहर और आसपास के अनाज पैदा करने वाले गांव के लोग क्षेत्र छोड़कर पलायन कर गए। तो पानी की कमी की वजह से अनाज पैदा होना बंद हो गया, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो के अंदर रहने वाले लोग जो है दूसरे क्षेत्रों के अंदर जाना शुरू कर दिया। तीसरा जो है, क्षेत्र में बढ़ती शुष्कता और घग्गर नदी का सूख जाना। CDP अग्रवाल और कुछ अन्य विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का हाशिर इस क्षेत्र में शुष्कता के बढ़ने के कारण और घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हुआ। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो है सूखा क्षेत्र बढ़ गया और घग्गर नदी भी जो है सूख गई, जिसकी वजह से मतलब यहाँ के व्यक्ति जो है जाने के लिए मजबूर हुए। ऐसी स्थिति में हड़प्पा जैसे अर्ध क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो ये जो हड़प्पा का क्षेत्र था, इसके ऊपर घग्गर नदी के सूख जाने का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इससे कृषि की पैदावार पर प्रभाव पड़ा, इससे कृषि भी कम होने लगी, पैदावार में कमी आई और खेती में जो है
कमी आई, अनाज पैदा होने में कमी आई। परिणाम स्वरूप नगरों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से नगरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और यहाँ से लोग जो है छोड़ के दूसरे क्षेत्रों के अंदर चले गए। इसके बाद आर्यों के आक्रमण। ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा के ऊपर जो आर्य लोगों ने आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये लोग जो है यहाँ से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में सड़कों पर मानव कंकाल पड़े मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सड़कों के ऊपर मानव के कंकाल पड़े मिले हैं। एक कमरे में 13 स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के कंकाल मिले हैं और एक कमरे के अंदर 13 बच्चों के, महिलाओं के और पुरुषों के जो है कंकाल मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में सड़कों पर तथा घरों में मनुष्यों के कत्लेआम के प्रमाण मिले। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो की सड़कों पर जो है शव मिले हैं, घरों के अंदर जो कत्लेआम हुए शव मिले हैं। एक संकरी गली को जॉन मार्शल ने डेड मैन लेन का नाम दिया। एक भीड़ी गली है जिसके अंदर अवशेष मिले हैं, कंकाल मिले हैं, जिसकी वजह से जो है एक विद्वान ने जो है इसे डेड मैन गली का नाम दिया है। व्हीलर ने कहा है कि यह स्थान हड़प्पा ही है और आर्यों ने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। तो व्हीलर जो है विद्वान है, उसने ये कहा कि यह स्थान हड़प्पा है और यहाँ पर जो है पहले आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया था, यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। अतः हड़प्पा के शहरों को आर्यों ने ही आक्रमण करके नष्ट कर दिया और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके शहरों को जो आर्यों के आक्रमण के द्वारा नष्ट किया गया। इसके साथ साथ आपका जो है नेक्स्ट पर्यावरण असंतुलन तथा आर्थिक राजनीतिक प्रणाली का जो है ढहना यानी खत्म होना। फिर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जनसंख्या तथा उसकी खाद्य आवश्यकता का हिसाब लगा। तो कुछ विद्वानों ने जो है वहां की जनसंख्या और खाद्य आवश्यकताओं का हिसाब लगाया। उनका मानना है कि एक और तो जनसंख्या और पशु संख्या बढ़ रही थी। तो ये विद्वान ऐसा मानते हैं कि एक तरफ तो मानव में बढ़ोतरी हो रही थी, पशुओं में बढ़ोतरी हो रही थी, दूसरी ओर इसके दबाव से जंगल समाप्त हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, पशुओं को चारे के लिए हरा चारा चाहिए, जिसे कृषि की जाए। जिससे क्या हुआ कि जंगल समाप्त होने लगे थे, जंगलों को काटकर ये कार्य किए जा रहे थे। हम इससे बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं बढ़ी। अगर वन काट दिए जाते तो मतलब बारिश जब होती है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है या सूखे की स्थिति हो जाती है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। इसका अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा, इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर जो गहरा प्रभाव पड़ा। लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जीविका के लिए अच्छे स्थान पर चले गए। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता कि सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से लोगों ने इन क्षेत्रों को छोड़ दिया और वो किसी दूसरे स्थान पर चले गए। जंगलों की कटाई को भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बताया गया। तो जंगल को अत्यधिक मात्रा में काटना भी जो है हड़प्पा सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बना था। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, यानी उस टाइम पर कांस्य का प्रचलन था। तांबे तथा कांस्य के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का प्रयोग होता था। तो इन चीजों को बनाने में जो है, तांबे की चीजें बनाने में, कांस्य की चीजें बनाने में जो है काफी मात्रा के अंदर जो है मतलब लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। रत्नाकार का कहना कि लकड़ी के बड़े पैमाने पर प्रयोग के कारण वन नष्ट हो गए। तो जो रत्नाकार विद्वान है उसने ये कहा है कि ज्यादा मात्रा के अंदर लकड़ी का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से जो है लगातार वन काटे गए। वनों की कटाई का प्रकृति की छटा, वर्षा, जमीन की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ा। तो वनों की कटाई का जो है उसकी जैसे बारिश के ऊपर, जलवायु के ऊपर और जमीन की उत्पादकता के ऊपर भी जो है बुरा प्रभाव पड़ा। इससे पारिस्थितिक असंतुलन हो गया। तो इससे जो है पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया। हड़प्पा कालीन लोग पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं थे। तो कई विद्वानों का यह भी कहना है कि हड़प्पा के लोग, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं मतलब पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं थे, पर्यावरण को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उन्होंने अन्य लोगों की भांति घने वनों को बेपरवाही से काटकर उनकी लकड़ी का प्रयोग कर लिया। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो है वनों को बिना चिंता किए बहुत काटा और उसकी लकड़ी का जो है अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया। इस वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कई कारणों से मिलकर हुआ है। तो बेटा आज जो आपको लगभग पार्ट 1 हिस्ट्री के अंदर लगभग सारे प्रश्न हो गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और याद करना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।